1979 में स्काई नाम का एक अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट अचानक क्रैश हो गया। जब बायो इंजीनियर उस गांव में पहुंचे जहां यह हादसा हुआ था, तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा गांव मौत के सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर गांव वाला मरा पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मरने से पहले सभी लोग अपनी छतों पर चढ़ गए थे और उनके पेट बुरी तरह फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर के अंदर से कुछ बाहर निकल आया हो। बायो इंजीनियरों ने तुरंत आसपास जांच शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें स्पेसक्राफ्ट के टूटे हुए हिस्से पर एक अजीब हरा फंगस दिखाई दिया। वह फंगस किसी आम चीज जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे देखकर टीम की एक महिला आगे बढ़ी ताकि वह उसे करीब से देख सके। लेकिन अगले ही पल उस फंगस ने अचानक हरी पत्तियों जैसा एक चिपचिपा फैलाव बना दिया। खुशकिस्मती से महिला ने प्रोटेक्टिव सूट पहन रखा था, इसलिए वह तुरंत इन्फेक्ट नहीं हुई। महिला ने अंदाजा लगाया कि गांव वाले इसी रहस्यमयी फंगस के शिकार बने थे। फंगस ने उनके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था और उसी के असर में सभी लोग अपनी छतों पर चढ़ गए थे। असल में फंगस उनके शरीर के अंदर पूरी तरह फैल चुका था और फिर उसने उनके शरीर को अंदर से चीर दिया। इसका मतलब साफ था, अगर ये इन्फेक्शन फैल गया तो हर इन्फेक्टेड इंसान खुद एक नया खतरा बन जाएगा। ये सोचते ही टीम ने तुरंत इस मामले की रिपोर्ट करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फंगस उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। महिला ने बस गलती से उस फंगस पर पैर रख दिया था और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। फंगस ने तुरंत उसके जूते के रबर सोल को तोड़ दिया। फिर वह छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में बदल गया और सीधे उसके शरीर के अंदर घुस गया। सैंपल लेने के बाद महिला वहां से जल्दी निकल गई, लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी चाल लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर उसके साथी तुरंत सतर्क हो गए। उनके बॉस को समझते देर नहीं लगी कि महिला इन्फेक्ट हो चुकी है। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली। हालात तेजी से बेकाबू होते जा रहे थे। महिला तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। अचानक गाड़ी बुरी तरह बॉस से टकरा गई और सब लोग घायल हो गए। अफरा तफरी में बंदूक भी जमीन पर गिर गई। महिला तुरंत कार से बाहर निकली ताकि वह बंदूक उठा सके, लेकिन तभी उसकी साथी ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। हालात हर सेकंड और खतरनाक होते जा रहे थे। आखिरकार महिला ने गन उठा ली। उसे लगा कि अब उसका साथी उसे मार देगा, लेकिन तभी महिला ने अचानक बंदूक घुमा दी। उसके अंदर अभी भी थोड़ी विल पावर बाकी थी और उसी ताकत से उसने खुद को गोली मारकर खत्म कर दिया। उसकी मौत के तुरंत बाद मिलिट्री ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने इन्फेक्टेड गांव को न्यूक्लियर से पूरी तरह खत्म कर दिया और वहां मिले सभी सैंपल्स को अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटल बेस में ले गए। सालों तक उन सैंपल्स पर रिसर्च होती, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। आखिर में उन्होंने उस फंगस को हमेशा के लिए फ्रिज में सील कर दिया। समय बीतता गया, नई टेक्नोलॉजी आई, बेस में लगातार बदलाव होते रहे और धीरे धीरे वह खतरनाक जगह दुनिया की नजरों से गायब हो गई। करीब 40 साल बाद वह पुराना मिलिट्री बेस अब पूरी तरह छोड़ दिया गया था और उसकी जगह एक साधारण वेयरहाउस कंपनी बना दी गई थी। आज रात वहाँ नाइट शिफ्ट में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे, लियो और एना। दोनों का काम पहले से तय था। एना नीचे जाकर पेट्रोलिंग और चेकिंग कर रही थी, जबकि लियो फ्रंट डेस्क पर बैठकर कस्टमर सर्विस संभाल रहा था। कुछ देर बाद उनका पहला कस्टमर वहाँ पहुंचा। वह एक बुजुर्ग औरत थी। उसने बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है और वह अपने पुराने सामान में से कुछ यादें लेने स्टोरेज यूनिट में आई है। पहचान कंफर्म करने के बाद लियो को उस औरत पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वह बहुत बेचैन लग रही थी। उसने उसे लिफ्ट में जाते हुए देखा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर पहुंचते ही उस बुजुर्ग औरत ने अपने बूट में छिपी पिस्तौल निकाल ली। असल में उसके पति की कुछ समय पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी और अब वह अकेले जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। उसने उसी रात अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था, ठीक अपने पति की तरह। उसी समय ऊपर मौजूद दोनों लोगों को पास से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वह आवाज लगातार एक ही रिदम में आ रही थी। पहले तो दोनों समझ नहीं पाए कि यह क्या है, लेकिन काफी देर तलाश करने के बाद उन्हें आखिरकार आवाज का सोर्स मिल गया। आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी। हालांकि दीवार सिर्फ पतले प्लास्टर बोर्ड की बनी थी, फिर भी लियो उसे तोड़ने में हिचकिचा रहा था। उसे डर था कि अगर दीवार खराब हुई तो बॉस अगले दिन नौकरी से निकाल देगा। लेकिन एना ने तुरंत एक आइडिया दिया। उसने कहा कि अगर वे पेंटिंग के पीछे छोटा सा छेद करें तो बाद में उसे आसानी से छिपाया जा सकता है। जिज्ञासा में दोनों ने आखिरकार दीवार तोड़ दी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वे दंग रह गए। दीवार के पीछे एक विशाल मॉनिटरिंग सिस्टम छिपा हुआ था और जो आवाज वे सुन रहे थे वह असल में एक अलार्म था, जो बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने का संकेत दे रहा था। पास में पड़े पुराने मिलिट्री मैप को देखने के बाद उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। वेयर हाउस के नीचे सिर्फ स्टोरेज एरिया ही नहीं था, बल्कि वहाँ एक सीक्रेट अंडरग्राउंड मिलिट्री लैब भी मौजूद थी। दोनों नीचे जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी मिस्टर मेसन के पास एक कॉल आया। फोन ऑफिसर रायन का था। उसने बताया कि पुराने बेस से एक अजीब अलार्म एक्टिव हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वह बेस तो कई साल पहले बंद हो चुका था और उसकी जिम्मेदारी कभी मिस्टर मेसन के पास थी, जो अब रिटायर हो चुके थे। पहले तो ऑफिसर रायन सिर्फ रूटीन जानकारी ले रहा था, लेकिन जैसे ही मिस्टर मेसन ने पूरी बात सुनी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस बेस का असली डर सिर्फ वही जानते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर बेस खाली भी पड़ा था तब भी उसे किसी प्राइवेट कंपनी को कभी नहीं बेचना चाहिए था। उन्होंने तुरंत ऑफिसर रायन को हालात की गंभीरता समझाई और कहा कि तुरंत लॉकडाउन करके जांच शुरू करनी चाहिए। लेकिन ऑफिसर रायन सिर्फ एक छोटे रैंक की अधिकारी थी। उसके पास इतना बड़ा फैसला लेने का अधिकार नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि इस मामले में ऊपर तक करप्शन शामिल हो सकता है और इसी डर से उसने ज्यादा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। अब मिस्टर मेसन के पास खुद वहां जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इधर लियो और एना मैप को फॉलो करते हुए नीचे जाने वाला रास्ता ढूंढ चुके
चुके थे। जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, माहौल और डरावना होता जा रहा था। रास्ते में अब भी पुराने औजार और छोड़ा हुआ सामान बिखरा पड़ा था। नीचे का माहौल बेहद डरावना था। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। चेतावनी मिलने के बाद भी लियो और एना ने जांच जारी रखने का फैसला किया। मैनहोल कवर के नीचे एक बहुत गहरा पाइप था। दोनों सावधानी से सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरने लगे। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक पुरानी लैब दिखाई दी। उन्होंने धीरे से उसका दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर की गर्म हवा बाहर आने लगी। पूरा कमरा असामान्य गर्मी से भरा हुआ था। दरवाजे के पास लाल अलार्म लाइट लगातार चमक रही थी। दोनों ने अंदाजा लगाया कि सालों से बंद पड़े होने की वजह से कूलिंग सिस्टम खराब हो चुका है। लेकिन तभी कमरे के एक कोने ने उनका ध्यान खींच लिया। वहाँ चूहों का एक झुंड पड़ा हुआ था और उन सभी के शरीर पर हरे रंग के अजीब धागे फैले हुए थे। वह चीज किसी खतरनाक फंगस जैसी लग रही थी। दोनों ने ध्यान से अंदर झांका तो देखा कि कांच का बड़ा कंटेनर भी उसी हरे फंगस से ढका हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कंटेनर में एक बड़ा छेद था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कुछ बाहर निकल चुका हो। ये देखते ही दोनों समझ गए कि मामला बहुत खतरनाक है। उन्होंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और जल्दी से दरवाजा बंद किया और वहाँ से निकलने लगे। उसी समय वेयरहाउस कंपनी का बॉस भी वहाँ पहुँच चुका था। वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। असल में आज रात उसने अचानक सरप्राइज इंस्पेक्शन करने का फैसला किया था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी से एक बिल्ली टकरा गई थी और बिल्ली वहीं मर गई थी। कुछ देर बाद जब वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे कार के ट्रंक से आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। धीरे धीरे उसने ट्रंक खोला और अंदर वही मरी हुई बिल्ली पड़ी थी। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। बिल्ली का शरीर हरे फंगस से ढका हुआ था और अगले ही पल वह अचानक फिर से जिंदा हो गई। असल में लैब का अलार्म बजने के बाद वह फंगस एक्टिव हो चुका था। वह टूटे हुए कंटेनर से बाहर निकला और रेंगता हुआ पाइप की दरारों से बाहर पहुंच गया। फिर उसने पास में मौजूद जंग लगे कॉकरोच को इन्फेक्ट कर दिया। वे कॉकरोच पाइप के सहारे ऊपर निकल आए और पार्किंग में बॉस की गाड़ी के नीचे आ गए। बॉस ने अनजाने में उन्हें कुचल दिया, लेकिन फंगस वहीं खत्म नहीं हुआ। वह टायरों से चिपककर सीधे ट्रंक तक पहुंच गया, जहां उसे मरी हुई बिल्ली का शरीर मिल गया। अब वह उसी पर कंट्रोल कर रहा था। बेचारा बॉस कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी वह इन्फेक्टेड बिल्ली अचानक ट्रंक से बाहर कूदी और तेजी से छत पर चढ़ गई। फिर वहां से एक टेलीफोन पोल पर जा पहुंची। अगले ही पल उसने खुद को नुकीली तारों में घुसा दिया और उसका शरीर फट गया। हरे रंग के स्पोर्स हवा में फैल गए। इससे पहले कि बॉस कुछ समझ पाता, वह भी इन्फेक्ट हो चुका था। पास खड़ा एक आवारा जानवर भी उसी पल संक्रमित हो गया। कुछ ही सेकंड में बॉस का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने धीरे से कार का दरवाजा खोला और अंदर से एक पिस्तौल निकाली और बिना कुछ बोले वेयरहाउस की तरफ चल पड़ा। उधर एना को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा था। उसे लग रहा था कि आसपास कुछ गलत हो रहा है। सावधानी के तौर पर उसने जाते जाते दरवाजे पर लगे पुराने फोन की फोटो ले ली। लेकिन जैसे ही वह किसी को कॉल करने वाली थी, उसे कॉरिडोर में एक अजीब जानवर दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए वह उसे देखने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन बात बहुत अजीब थी, क्योंकि आमतौर पर कोई भी जानवर यहाँ अंदर नहीं आता था और लिफ्ट का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल भी नहीं। एना ने तुरंत लियो को बुलाया। दोनों तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे। तभी उन्होंने उस जानवर को साफ देखा। उसके शरीर के दूसरी तरफ हरा फंगस फैला हुआ था। वह जानवर अब इन्फेक्शन के आखिरी स्टेज में पहुंच चुका था। अचानक वह धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और अगले ही पल वह पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को फाड़कर उन्हें भी इन्फेक्ट करना चाहता हो। एना सही समय पर लियो को पकड़कर एक कोने में खींच लाई। अगले ही पल वह इन्फेक्टेड जानवर पूरी रफ्तार से दीवार से टकराकर फट गया। दोनों डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहे थे। लेकिन तभी उन्हें पास से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज उनकी तरफ आने लगी। जब बॉस सामने आया तो दोनों को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत है। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह अजीब आवाज में बोल रहा था, अपना मुंह खोलो, मैं इसे तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूँ। फिर वह अचानक चिल्लाया, अपना मुंह खोलो। ये सुनते ही एना और लियो के होश उड़ गए और जैसे ही उन्होंने उसके हाथ में बंदूक देखी, उन्हें समझ आ गया कि अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। दोनों बिना देर किए नीचे वाले लेवल की तरफ भागे। घबराहट में उन्होंने पास का एक वेयर हाउस खोला और तुरंत अंदर घुस गए। वे शटर नीचे खींचने ही वाले थे कि तभी बाहर कदमों की आवाज और करीब आने लगी। दोनों डर से चुप हो गए। अब वे सिर्फ प्रार्थना कर सकते थे। खुशकिस्मती से इन्फेक्टेड बॉस पहले से ही आधा पागल हो चुका था। उसने इतनी साफ जगह पर ध्यान ही नहीं दिया और धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ सेकंड बाद दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन एना अभी भी कांप रही थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला। अब सवाल था, उन्हें किससे कॉल करना चाहिए, पुलिस को या किसी और को। कुछ देर बाद मिस्टर मेसन के फोन पर कॉल आया। लियो और एना ने जल्दी जल्दी उसे पूरी बात बताई। यह सुनते ही मिस्टर मेसन समझ गया कि सबसे बड़ा डर सच हो चुका है। उसने तुरंत दोनों से कहा कि जहाँ हो वहीं छिपे रहो और बताया कि वह खुद वहाँ पहुँच रहा है। उधर जेनी को भी इस खतरे के बारे में पता चल गया। वह पहले मिलिट्री में काम कर चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत अपना पुराना सामान और हथियार निकाल ली। लेकिन मिस्टर मेसन ने उसे रोक दिया। वह नहीं चाहता था कि जेनी भी इस मौत के जाल में फंस जाए। उसे अंदाजा था कि इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वेयर हाउस में एक और मुसीबत आने वाली है। अचानक वहाँ कई मोटरसाइकिलों की आवाज गूंजने लगी। एक गैंगस्टरों का ग्रुप वहाँ पहुंच चुका था। उनकी तेज आवाज सुनते ही इन्फेक्टेड बॉस सतर्क हो गया। असल में वे लोग उस वेयर हाउस में स्मगल किए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स छिपा कर रखते थे और आज रात वे एक डील के लिए वहाँ आए थे। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनका ध्यान जमीन पर पड़े अजीब मलबे पर गया। उस पर हरा फंगस फैला हुआ था। उसे देखकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन लालच ने उनके डर को दबा दिया। फ्रंट डेस्क खाली देखकर उन्होंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया।
दिया और सीधे नीचे वाले लेवल की तरफ बढ़ गए। उसी दौरान गैंग में बैठी एक औरत को अजीब महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वहाँ चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। दूसरी तरफ मिलिट्री ऑब्जर्वर्स अब भी चुपके से मिस्टर मेसन की मदद कर रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से वे खुलकर कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लेकर अंदर की जानकारी देना शुरू कर दिया। जैसे ही मिस्टर मेसन को पता चला कि कुछ और लोग भी अंदर घुस चुके हैं, उसने तुरंत आदेश दिया कि हर एग्जिट पर नजर रखी जाए, क्योंकि अगर एक भी इन्फेक्टेड इंसान बाहर निकल गया तो पूरा शहर खतरे में पड़ सकता था। उधर लियो ने हिम्मत करके धीरे से रोल अप शटर उठाया और देखा कि इन्फेक्टेड बॉस वहाँ से जा चुका था। उसने तुरंत बाहर निकलकर मदद बुलाने का सोचा, लेकिन एना ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वह उन गैंगस्टरों के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगी, लेकिन लियो ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो शायद यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। एना ने गहरी सांस ली और आखिरकार उसकी बात मान गई। वह बड़बड़ाते हुए उसके पीछे बाहर निकल आई। दोनों सावधानी से आसपास देखने लगे, लेकिन तभी वे लगभग सीधे इन्फेक्टेड बॉस से टकरा गए। अब वह इन्फेक्शन के आखिरी स्टेज में पहुंच चुका था। उसका शरीर अजीब तरीके से कांप रहा था और उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। तभी उसने नीचे मौजूद गैंगस्टरों को देख लिया। वे लोग सामान चेक कर रहे थे। लियो ने तुरंत चिल्लाकर सबको चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन इन्फेक्टेड बॉस पहले ही उनके बीच पहुंच चुका था। अगले ही पल उसने सबके ऊपर हरे रंग की उल्टी कर दी। पूरा माहौल चीखों से भर गया। इसके तुरंत बाद बॉस ने बाहर निकलने वाला शटर नीचे गिरा दिया। अब सभी लोग अंदर फंस चुके थे। फिर वह पागलों की तरह लियो और एना पर टूट पड़ा। इसी अफरा तफरी में वह बुजुर्ग औरत भी वहाँ पहुँच गई और उसने इन्फेक्टेड बॉस को शूट कर दिया। तभी इन्फेक्टेड बॉस अपने शरीर की लिमिट तक पहुँच चुका था और अगले ही पल उसका शरीर फट गया। हरे स्पोर्स चारों तरफ फैल गए। ऊपर मौजूद बाकी गैंगस्टरों ने गोली की आवाज सुन ली और तुरंत अलर्ट हो गए। खुशकिस्मती से वह बुजुर्ग औरत पहले ही सीढ़ियों से निकल चुकी थी, इसलिए उसका सामना उनसे नहीं हुआ। कुछ देर बाद लियो की मुलाकात गैंगस्टर्स के साथियों से हुई। दोनों ने डर के मारे तुरंत अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान दी। उसने लियो से कहा कि मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? लियो उन्हें पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हालत देखकर किसी को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी लियो ने कहा कि उस हरी चीज से दूर रहो वरना मारे जाओगे। तभी अचानक बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। गैंगस्टर गुस्से में चिल्ला रहे थे कि तूने हमारे साथियों को अंदर क्यों बंद किया। गैंग के एक आदमी ने तुरंत लियो को धमकी दी और उससे कहा शटर खोल अभी। लियो उन्हें समझाने लगा कि वो सब इन्फेक्टेड है। फिर उसने बंदूक और पास लाते हुए कहा अगर दरवाजा नहीं खोला तो इस बार सीधा गोली मार दूंगा। अब वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक शटर पूरी ताकत से बंद कर दिया। गैंगस्टर गुस्से से पागल हो गए। तभी एना ने पीछे से आकर उनका ध्यान बटा दिया और दोनों वहाँ से भाग निकले। बाहर निकलते ही मिस्टर मेसन ने दोनों पर बंदूक तान दी, लेकिन जब उसे पता चला कि दोनों नॉर्मल इंसान हैं, मिस्टर मेसन ने धीरे से अपनी बंदूक नीचे कर दी। अब उन्हें पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। इन्फेक्टेड लोगों के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और जैसे ही उनका संपर्क पानी से होता, फंगस और तेजी से फैलने लगता। उधर आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। बारिश शुरू होने वाली थी। मिस्टर मेसन जानता था कि अगर बारिश बढ़ गई तो पूरा शहर कुछ ही घंटों में इन्फेक्ट हो सकता है। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, पूरे इलाके को खत्म करना। उन्होंने फैसला किया कि लैब के नीचे एक छोटा न्यूक्लियर बम लगाया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा बम नहीं था। उसका ब्लास्ट रेडियस सिर्फ 5 किलोमीटर था और रेडिएशन भी सिर्फ 10 किलोमीटर तक फैलता। इस सुनसान इलाके के लिए यह परफेक्ट था। प्लान साफ था। बम को लैब के सैकड़ों मीटर नीचे एक्टिव करना था ताकि रेडियो एक्टिव मटीरियल बाहर ज्यादा न फैल सके। लेकिन एक बड़ी समस्या भी थी। बम एक्टिव होने के बाद उसका टाइमर कभी कभी अनस्टेबल हो जाता था, यानी उनके पास बच निकलने के लिए बहुत कम समय था, करीब 15 मिनट। इसके बाद सब खत्म हो जाता। मिस्टर मेसन ने गंभीर आवाज में कहा मैं ऊपर रुकूंगा, जो भी इन्फेक्टेड यहाँ से भागने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब लियो और एना ने प्रोटेक्टिव सूट पहन लिया। उधर गैंग के लोगों ने फिर से रोलर शटर खोल दिया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके साथी का चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था और आसपास भयानक बदबू फैली हुई थी। डर के मारे सब पीछे हट गए, लेकिन घबराहट में एक साथी उस हरे फंगस में गिर गया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ इंसानी नहीं बचा। तभी गैंग का मोटा आदमी गुस्से में आगे आया। उसने अपनी गन दोनों पर तान दी। उसका इरादा पहले खुद बाहर निकलने का था। दोनों ने बिना कुछ बोले उसकी बात मान ली, लेकिन तभी उसने देखा कि उनकी एक साथी अब भी वेयरहाउस के अंदर खड़ी है और अगले ही पल वह फट जाती है। उधर लियो और एना ने अपना सूट पहन लिया था, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अब हालात और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। बारिश की हर बूंद फंगस को और मजबूत बना रही थी। मिस्टर मेसन ने तुरंत सभी गाड़ियों को खराब करना शुरू कर दिया ताकि कोई इन्फेक्टेड भाग न सके। लेकिन तभी अचानक एक आवाज आई। एक आदमी बिल्डिंग के पास आ रहा है। उसके शरीर से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही है। मिस्टर मेसन तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन अंधेरी बारिश में उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक आवाज आई, वो तुम्हारे पीछे है। अगले ही पल वह झटके से पीछे मुड़ा और इन्फेक्टेड आदमी को शूट कर दिया, लेकिन झटके से उसकी पुरानी पीठ की चोट फिर से उभर गई। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि बारिश के पानी में हरा फंगस तेजी से फैल रहा है। रेडियो से घबराई हुई आवाज आई, फंगस तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। उधर गोली चलने की आवाज सुनकर मोटा आदमी फिर घबरा गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस अफरा तफरी में एक इन्फेक्टेड बाहर निकल चुका है। वह बस अपने साथी को पकड़कर बाहर भागता रहा। तभी मिस्टर मेसन ने ऊपर देखा और अंधेरे में उसे लाल लाइट चमकती दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि किसी ने दरवाजा खोल दिया है। उसने बिना देर किए गोली चला दी और इन्फेक्टेड गैंगस्टर मारा गया। अब मोटा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने घायल मिस्टर मेसन को देखा, जो अब मुश्किल से खुद
को संभाल पा रहा था। वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। वह उसे गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी दूर से तेज हेडलाइट्स चमकी। वह जेनी थी। जैसे ही मोटे आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, जेनी ने बिजली जैसी तेजी से अपनी बंदूक निकाली और एक ही गोली में उसे खत्म कर दिया। उसकी स्किल देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कोई आम औरत नहीं थी। उधर लियो और एना आखिरकार दोबारा लैब तक पहुंच गए। उन्होंने जल्दी जल्दी न्यूक्लियर बम सेट किया और फिर अपना भारी सामान फेंक कर भागने लगे, लेकिन तभी भागते हुए इन्फेक्टेड लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। फर्क बस इतना था कि इस बार एना और लियो पूरी तैयारी के साथ थे। एना ने तुरंत बंदूक निकाली और इन्फेक्टेड औरत को खत्म कर दिया, लेकिन लियो और एना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ अजीब हो चुका है। बम का टाइमर अचानक तेजी से कम होने लगा था। सिस्टम पूरी तरह अनस्टेबल हो चुका था। सबको समझ आ गया था कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए वे पूरी स्पीड में वहाँ से निकल गए। लेकिन उनके जाने के कुछ ही सेकंड बाद अचानक जमीन जोर से कांपी। फिर एक भयानक धमाका हुआ। शॉर्ट ड्यूरेशन न्यूक्लियर बम समय से पहले फट चुका था। पूरा इलाका आग और धुएं में डूब गया। कुछ ही पलों में पुराना मिलिट्री बेस हमेशा के लिए खत्म हो गया। खुशकिस्मती से लियो और बाकी लोग काफी दूर निकल चुके थे। उनकी गाड़ी इतनी तेजी से भाग रही थी कि वे ब्लास्ट रेडियस से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और उस हरे फंगस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ग्रीन वायरस की ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही खतरनाक और माइंड ब्लोइंग मूवीज की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।